जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन उसके कमरे में आ सकता है। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जानवी की हर कोशिश नाकाम जा रही थी। आज तो तेरी वो हालत करूंगा तू सोच भी नहीं पाएगी। इतना कहते हुए वो आदमी जानवी की शर्ट फाड़ने लगा। जानवी के चेहरे पर डर मौजूद था और मुंह पर उस खतरनाक आदमी का हाथ। कितनी खूबसूरत है तू, आज की रात तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात होने वाली है, उस आदमी ने बुरी तरह से जानवी के बदन को छूते हुए कहा। उस वक्त जानवी की आंखों में आंसू और बेबसी थी, लेकिन इससे पहले कि वो खतरनाक आदमी आगे कुछ करता, वो हुआ जो जानवी ने कभी सोचा नहीं था। तभी अगले ही पल धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी दाखिल हुआ और हवा की तेजी से बेड तक पहुंच गया। इस खतरनाक हुए शोर की वजह से वो आदमी रुक गया और उसने जानवी को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी कनपटी पर अभी आए आदमी ने बंदूक रख दी थी, जिससे जानवी को उठने का मौका मिल गया और उसने जल्दी से पास पड़ी अपनी जैकेट पहनी और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। फिर जो उसने सामने देखा, उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। आप यहाँ कैसे? अनायास ही जानवी के मुंह से निकला, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि राहुल वर्मा खड़ा था, जिसने ब्लैक कलर की जैकेट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था और वो बहुत गंभीर और हैंडसम लग रहा था। जिसकी कनपटी में उसने बंदूक रखी हुई थी, वो दिखने में यही राजस्थान के गांव का लग रहा था। वो भी काफी लंबा और हट्टा कट्टा आदमी था। काला रंग, बड़े बड़े आईब्रोज, सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने वो आदमी हक्का बक्का राहुल की ओर एकटक देख रहा था। जानवी को राहुल के साथ बहुत सेफ महसूस हुआ और वो चलकर उसके करीब बढ़ी। लेकिन आप अचानक मेरे कमरे में कैसे आ गए? राहुल ने जानवी को एक नजर देखा और बोला, मैं यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था। ये सुनते ही जानवी के चेहरे का पहले से पीला पड़ा रंग और पीला हो गया, क्योंकि इस गांव में आखिर कौन मीटिंग के लिए आएगा। उसे लगा शायद राहुल उसका पीछा कर रहा है और अब पकड़े जाने पर झूठ बोल रहा है। यहाँ इस गांव में मीटिंग? जानवी ने फिर से सवाल पूछा। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, मुझे बिजनेस के लिए कुछ एंटीक्स खरीदने थे, बस इसीलिए। जानवी को अब थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि यहाँ पर खास मोन्यूमेंट्स और एंटीक मिलना बहुत आम बात है। इससे पहले कि वो कुछ आगे पूछती, राहुल ने सीधा जानवी के साथ बदतमीजी करने वाले आदमी की आंखों में देखते हुए पूछा, कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? वो आदमी जो पकड़ा गया था बहुत ज्यादा घबरा गया और बोला, वो मेरा नाम सांबा है, मुझे किसी ने नहीं भेजा। उसके इतना कहते ही राहुल की आंखों में एक नफरत दिखाई देने लगी। उसने गन का ट्रिगर दबाते हुए कहा, सच सच बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ? नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे के आर पार कर दूंगा मैं। ये सुनते ही सांबा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। वो जल्दी से राहुल के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। लेकिन राहुल था कि उसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे यही लग रहा था कि जरूर इस आदमी को किसी न किसी ने यहाँ जानवी के कमरे में भेजा है। वहीं जानवी के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी कि कहीं गलती से गुस्से में राहुल गोली न चला दे। लेकिन वो भी इस वक्त राहुल के गुस्से को देखकर इतना घबरा गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। राहुल ने उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारा और वो उड़ता हुआ पीछे गिरा। ये देखकर जानवी का मुंह खुला का खुला रह गया और वहीं उस हट्टे कट्टे आदमी की दर्द से चिल्लाने की आवाज गूंज गई, नहीं साहब, मुझे मत मारो, बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ। राहुल उसके करीब बढ़ा और एक बार फिर बंदूक को उसके ऊपर तानते हुए बोला, जल्दी बोल, नहीं तो वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। उस आदमी सांबा ने जवाब दिया, साहब, आज जब ये मैडम पेंटिंग बनाने के लिए आई थी, तब मैं इनको देखकर पागल सा हो गया था। मैं इन्हें इनके गोरे बदन को छूना चाहता था और अपनी गंदी आदत की वजह से यहाँ उनके कमरे में आ पहुंचा। लेकिन मुझे ये काम करने के लिए किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी वासना की वजह से ही यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही जानवी को उस आदमी से घिन आ रही थी और वहीं राहुल की आंखों में मानो खून उतर आया था। उसने गुस्से में सांबा की दोनों टांगों के बीच इतनी तेज लात मारी कि सांबा के दर्द में चीखने की आवाज शायद पूरे गेस्ट हाउस में गूंज गई। ये देखकर जानवी ने भी अपने कान बंद कर लिए। तभी बाहर सो रहे बॉडीगार्ड की आंख खुली और वो भागता हुआ अंदर आया।
अंदर का नजारा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यहाँ अभी क्या हुआ है। उसने जल्दी से जाह्नवी की तरफ देखते हुए पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? लेकिन इससे पहले कि जाह्नवी भी कोई जवाब देती, राहुल ने उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए पूछा, तुम कहाँ थे जब ये आदमी मैडम के कमरे के अंदर आया? राहुल की आंखों को देख ये बॉडीगार्ड दहशत से घिर गया और हकलाते हुए बोला, वो मुझे नींद आ रही थी, बस इसलिए मैं सिगरेट लेने गया था। मुझसे गलती हो गई मैडम, और शायद तभी ये सब। अभी इस बॉडीगार्ड ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि राहुल ने उसे एक तेज कसकर थप्पड़ मारा, जिससे इस बॉडीगार्ड का मुंह पूरा लाल हो गया, मानो सूज गया हो। फिर राहुल ने उसे डांट लगाते हुए बोला, झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। अपने काम से चोरी ईमानदारी का नतीजा नहीं होती। क्या तुम जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से आज कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? तुम्हारी मैडम के साथ आज यहाँ इस कमरे में क्या हो सकता था, इसकी भनक भी है तुम्हें? वो बॉडीगार्ड शर्म से अपना चेहरा झुकाया था और वहीं जाह्नवी राहुल की ओर प्यार से देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस राहुल को उसकी इतनी फिक्र क्यों है। कुछ तो ऐसा था राहुल में जो बार बार जाह्नवी को उसकी तरफ खींचना चाह रहा था। अंदर का शोरगुल सुन एक बॉडीगार्ड जो अपनी शिफ्ट खत्म करके सो रहा था, वो भी अंदर आ गया। अपने साथी को दर्द में देखकर वो हैरान रह गया। आखिर उस राहुल में इतनी क्या ताकत है जो उसने इतने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड का मुंह सुजा दिया था? वो बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन राहुल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और जाह्नवी की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से बोला, मुझे शक है ये सांबा झूठ बोल रहा है। इसे जरूर यहाँ किसी ने भेजा है। हमें इसे पुलिस के हवाले करना होगा। जाह्नवी भी राहुल की बात से सहमत थी और उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जाह्नवी के कपड़े फटे होने की वजह से वो खुद को जैकेट में छुपाए हुए थी, जो राहुल बहुत अच्छे से देख पा रहा था। वो गुस्से में इतना भड़क गया था कि उसने जाह्नवी की स्थिति को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। कुछ सोचते हुए राहुल ने जाह्नवी से कहा, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, इसीलिए आप अपने कपड़े बदल लीजिए। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। जाह्नवी, जिसके कमरे में बहुत ही कीमती पेंटिंग्स पड़ी थी, उसने जल्दी से म्यूजियम के कुछ लोगों को अपने कमरे में छोड़ा और तैयार होकर राहुल के साथ पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गई। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने राहुल का चेहरा ही घूम रहा था। राहुल की आंखें उसे अपने बचपन के हादसे की याद दिलाती थी, लेकिन राहुल का उसकी इतनी फिक्र करना उसके मन में एक शक को पैदा कर रहा था। लेकिन अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती थी। थोड़ी देर में ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। राहुल ने सांबा को पुलिस के सामने धकेलते हुए कहा, इस आदमी का रिकॉर्ड चेक करके मुझे बताइए, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से है? ये गांव बहुत ही छोटा था और यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे के रिश्तेदार और दोस्त थे। सांबा के सामने जो इस वक्त पुलिस ऑफिसर था, वो उसके दूर का रिश्तेदार था। उसे देखकर घबराने की जगह सांबा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए पुलिस अफसर से बोला, साहब साहब, इस आदमी के पास बंदूक है, ये जरूर कोई बड़ा क्रिमिनल है। सांबा का बदला हुआ बर्ताव देख सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जाह्नवी जल्दी से राहुल को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राहुल ने उसे हाथ के इशारे से रुकने को कहा, मानो कह रहा हो कि मैं सब देख लूंगा। तभी पुलिस ऑफिसर ने राहुल से सवाल किया, क्या यह आदमी सच कह रहा है? आपके पास बंदूक है? राहुल ने बंदूक अपनी जेब से निकालते हुए कहा, है मेरे पास। पुलिस ऑफिसर ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, बंदूक रखना कानूनी जुर्म है। क्या ये बात आप जानते हैं? अगले ही पल राहुल ने अपनी जेब से एक आइडेंटिटी कार्ड निकाला और पुलिस ऑफिसर के सामने करते हुए कहा, मेरे पास बंदूक रखने का लाइसेंस है। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने जो आइडेंटिटी कार्ड पर पढ़ा, उससे उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि वो कार्ड स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर के नाम से था। उस पुलिस ऑफिसर की भी ये देखकर हवा निकल गई थी। उसने जल्दी से सांबा के बारे में जांच करने के लिए अपने हवलदार से कहा और राहुल के साथ साथ जाह्नवी को बहुत ही इज्जत के साथ बिठाया। थोड़ी देर में हवलदार ने आकर बताया, सर, सांबा के ऊपर पहले से ही कई चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही 4 साल पहले इसे एक रेप के जुर्म में 3 साल की सजा हुई थी। ये पिछले साल ही जेल से छूटकर बाहर आया है। ये सुनते ही राहुल का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी 1 साल पहले छूटकर आया शख्स आज फिर उस जुर्म को दोहराने जा रहा था।
वहीं ये सब सुनकर सांबा के चेहरे का रंग तो फीका पड़ गया था। तभी राहुल ने उस पुलिस ऑफिसर से कहा, मुझे शक है कि सांबा के साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं और ये मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सांबा से अभी इसी वक्त इंटेरोगेशन करें। मैं भी उस वक्त आपके साथ रहूंगा। उस पुलिस ऑफिसर ने जल्दी से राहुल की बात मानते हुए कहा, जी सर, आप अंदर आ जाइए, हम इसको लेकर वहीं जा रहे हैं। राहुल ने फिर जानवी की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, आप अभी यहीं रुकिए। मुझे डर है कि जब आप गेस्ट रूम में वापस जाएंगे, इस सांबा का कोई आदमी एक बार फिर आप पर हमला न करे। जानवी ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं यहीं रुककर आपका इंतजार करूंगी, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस बात ने जैसे राहुल के दिल में किसी तीर को चुभा दिया था। उसने बड़ी हैरानी से जानवी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे लिए तकलीफ नहीं है, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर राहुल अंदर इंटेरोगेशन के लिए चला गया और वहीं जानवी उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसके मन में रह रहकर राहुल के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों राहुल को मेरी इतनी फिक्र है? इतनी रात गए मुझ पर हमला होना और राहुल का सही समय पर पहुंच जाना, क्या ये महज इत्तेफाक है? जहां जानवी अपने सवालों में उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ राहुल गुस्से में उस इंटेरोगेशन रूम में दाखिल हुआ। सांबा ने पुलिस ऑफिसर के पूछने पर साफ साफ कहा, मैं इन साहब को भी कई बार बता चुका हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मैं अपनी मर्जी से उस मैडम को छूना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। ये सुनते ही गुस्से में राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वहां मौजूद हवलदार की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और जाकर कैमरे बंद करके आओ। राहुल की बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शक हुआ कि वो किस तरह की इंटेरोगेशन सांबा के साथ करना चाहता है। उसने हिम्मत करते हुए राहुल से कहा, सर, इंटेरोगेशन के दौरान टॉर्चर करना अलाउड नहीं है। राहुल ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। राहुल की बात सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर घबरा गया और उसने हवलदार से कैमरे ऑफ करने के लिए कहा। आखिर क्या करने वाला है राहुल? कि राहुल का शक सही है? सच में सांबा को वहां किसी ने भेजा है? और अगर ये सच है तो कौन है वो शख्स जो जानवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।